जोहार, जयमल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने के बाद किस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भाजपा नेताओं का कब्जा हुआ है, इसका सूचना के अधिकार में खुलासा हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई दाखिल किया था और उसमें उन्होंने जानकारी जुटाई। उसमें बहुत ही हैरान करने वाली बातें सामने आई है। डेटा यह बताता है कि सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग यानी पीएसयू के 172 स्वतंत्र निदेशकों में 86 भाजपा के नेता हैं। अखबार ने 146 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पड़ताल की। इसमें पता चला कि 98 पीएसयू में 172 स्वतंत्र निदेशक हैं। इनमें से 67 के बोर्ड पर 86 बीजेपी के नेता बतौर निदेशक काबिज हैं। इन सबके बीच मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आज इस बात पर चर्चा करने जा रहा है कि स्वतंत्र निदेशकों के मामले में किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं। उनकी नियुक्ति और बोर्ड में उनके रोल को लेकर मंथन किया जाएगा। 2 साल पहले केंद्र के थिंक टैंक आईआईसीए ने तीखा वार करते हुए कहा था कि पीएसयू के स्वतंत्र निदेशकों का चयन कहने के लिए तो निष्पक्ष होता है, पर ऐसा है नहीं। एक्सपर्ट के चयन के बजाय सरकार रिटायर नौकरशाहों और राजनीतिक व्यक्तियों को तरजीह देती है। इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लू चिप पीएसयू समेत महारत्नों, जिनमें 25,000 करोड़ से ज्यादा सालाना रिटर्न वाली कंपनियां शामिल है, उनके स्वतंत्र निदेशकों से बात की। ऐसे 86 लोगों से संपर्क साधा गया, जिनमें से 81 ने अपने विचार साझे किए। इनमें मनीष कपूर यूपी बीजेपी के डिप्टी ट्रेजरर है। राजेश शर्मा बीजेपी सीए सेल के एक्स नेशनल कन्वीनर है। राजकमल बिंदल 1996 से बीजेपी से जुड़े हैं। ये सभी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के स्वतंत्र निदेशकों की फेहरिस्त में शामिल है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उसके स्वतंत्र निदेशकों में राजेंद्र अर्लेकर गोवा असेंबली के पूर्व स्पीकर है। लता उसेंदी छत्तीसगढ़ बीजेपी की उपाध्यक्ष है और वह एमएलए और मंत्री भी रह चुकी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एन शंकरप्पा कर्नाटक बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जी राजेंद्रन पिल्लई केरल बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है। गेल में बंतो देवी कटारिया बतौर स्वतंत्र निदेशक काबिज है। वो केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी है। कटारिया हरियाणा के अंबाला से सांसद चुने गए थे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में एआर महालक्ष्मी काबिज है, जो तमिलनाडु बीजेपी की उपाध्यक्ष है। तो कुल मिलाकर पूरी लिस्ट देखें तो बीजेपी के तमाम उन नेताओं को रेवड़ी बांटी गई जो चुनाव में फेल हो गए या फिर जिनकी किसी बड़े नेता के साथ नजदीकी है। केंद्र की भाजपा सरकार किस प्रकार से जनता की संपत्ति का निजीकरण कर रही है, उसका सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम क्या होगा, इस पर हमने हमारे थॉटकास्ट के 11वें एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है। एक स्वतंत्र रूप से वो चर्चा की है। हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी कहा था कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में है। बीमार पीएसयू को वित्तीय मदद देने से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। पुरानी परंपरा के आधार पर पीएसयू बनाए रखना उचित नहीं है। सरकार के पास कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी है। 100 परिसंपत्तियों यानी एसेट्स को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। पीएम का कहना है कि निजीकरण संपत्ति के मौद्रीकरण से जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा, लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इनकी हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। स्वतंत्र निदेशकों का चयन जिस तरह से किया जा रहा है उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सरकार इनको लेकर संजीदा भी है। इसमें 2 सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर ये कंपनियां घाटे में है तो उनके निदेशकों के तौर पर बीजेपी के लोग वहां पर क्यों है? क्या भाजपा के लोगों ने ही इन कंपनियों को घाटे में डाला है ताकि सरकार उन्हें कौड़ियों के दाम में बेच सके? सरकार अभी भी उन पीएसयूज के घाटे में जाने के कारणों पर बात नहीं कर रही है। इसका मतलब साफ है
कि वो कंपनियां घाटे में नहीं है बल्कि निजी हाथों में बेचने के लिए सरकार खुद उनको घाटे में ला रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यह जनता की संपत्ति है। इस क्षेत्र को सरकार के नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से खड़ा किया जाता है, इसलिए उनके निदेशों का चयन निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन पारदर्शिता का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार एक्सपर्ट लोगों के चयन के बजाय सरकारी रिटायर अफसर और पार्टी के नेताओं को तरजीह देती है। इसके बावजूद पीएसयूज घाटे में चलने की बात कही जा रही है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां घाटे में चल रही है तो क्या इसके लिए कंपनियों में निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए भाजपा के नेता जिम्मेदार नहीं है? यह सवाल उठना तो लाजमी है।